अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो रमेशी की तरह मौजूद है और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को कैसे बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप 3 न्यूज का सेगमेंट है, आप उससे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है जी WTC के हवाले से कि WTC का जो टेबल है वो सामने आ चुका है। एक नया टेबल क्या होगा जी पाकिस्तान का नेक्स्ट जो फ्यूचर है उस सवाल से क्या होने जा रहा है बात करेंगे। पाकिस्तान टीम को क्रेडिट नहीं मिल रहा बल्कि क्रिटिसिज्म का सामना है। भाई ये जो आपके जितने अरस्तू बैठे हुए हैं टीवी पे ये अलग ही क्रिटिसिज्म कर रहे हैं पाकिस्तान टीम के ऊपर, मतलब जीत कर भी क्रिटिसिज्म झेल रही है पाकिस्तान टीम। क्या वजह है वो बताएंगे। बात करेंगे इंडिया के एक लेजेंड के हवाले से जिन्होंने पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी के लिए फेवरेट करार दिया है, क्यों फेवरेट करार दिया है उस पर बात करेंगे। और बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया को भी इंजरी आ गई है भाई चैंपियन ट्रॉफी से पहले ऑस्ट्रेलियन टीम में इंजरी, साउथ अफ्रीकन टीम में इंजरी, पाकिस्तान टीम में इंजरी, इंडियन टीम में इंजरी। मतलब मुझे तो लग रहा है ये इंजरी चैंपियन ट्रॉफी को आ रही है, ये क्या कहानी है इस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली बार आए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ लेके ना भूलिएगा। तो बात का खास करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो इस वक्त नंबर 1 खबर आ रही है वो यही आ रही है कि पाकिस्तान आज जीता, बड़ी बेहतरीन किस्म की जो पाकिस्तान ने फतह हासिल की। 3 दिन के अंदर जो पाकिस्तान ने इस टेस्ट मैच को जो खत्म किया। तो जो अरस्तू हमारे टीवियों पे बैठे हुए हैं वो ये बातें कर रहे हैं कि भाई ये क्या बात हुई, इस विकेट से पाकिस्तान क्या सीख लेगा, इस विकेट से पाकिस्तान क्या निकालेगा। तो बड़ा ही मेरा उनसे सिंपल सा सवाल है कि आपके पड़ोस में इंडिया है, वो भी तो ऐसे विकेट्स बनाकर जीतता है। आप ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, वहां पर भी आपको बाउंसी ट्रैक्स दिए जाते हैं। आप न्यूजीलैंड खेलने के लिए जाते हैं, वहां पर भी वो ग्रास छोड़ देते हैं और अपनी जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर आपको खिलाते हैं। अल्लाह अल्लाह करके पाकिस्तान को अपनी कुछ स्ट्रेंथ का पता चला है, 2 स्पिनर मिले हैं, एक ऐसा कोच मिला है जिसने विकेटें बनवाना शुरू की हैं और आप बोल रहे हैं पाकिस्तान मतलब जीत से क्या निकालेगा। और भाई आपने क्या निकालना था, मतलब आपको पुराने उस दौर में आपको लेते हैं जहां 5-5 रन पड़ने और आप बोर होकर बैठे रहे। नहीं, बड़ी हैरानकुन बात है कि पाकिस्तान जीता है और बात क्या की जा रही है। बहुत सारे आपके फेसबुक पर, आपके यूट्यूब पे एक्स क्रिकेटर्स बैठे हैं, वो ये बैठकर बात कर रहे हैं। बहुत सारे कुछ जर्नलिस्ट हैं वो भी ये बात कर रहे हैं और ये एक प्रॉपर अगर आप देखो तो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि यार पाकिस्तान जीत गया, इस जीत का क्या फायदा जहां पर आप अपनी पेस बैटरी खत्म कर रहे हैं। जो वो 2-3 सवाल उठा रहे हैं वो कहते हैं जी कि आप जो स्पिन से मैच जीत रहे हो, ये तो आप पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है फास्ट बॉलर्स के साथ, आप तो फास्ट बॉलर का काम ही खत्म कर रहे हो। पहली बात, इस सवाल का जवाब यह है कि इंडिया 8 साल से फुल स्पिन ट्रैक बना के, बल्कि 8 नहीं सॉरी 10 साल से इस तरह से रहा, इसी तरह कर रहे हैं। क्या उनके पास फास्ट बॉलर नहीं आए हैं? बुमराह नहीं है उनके पास, शामी नहीं है उनके पास, सीना में भी उनके फास्ट बॉलर परफॉर्मेंस दिखा रहे होते हैं। आप ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाओ, ऑस्ट्रेलिया अपनी पेस विकेट बनाकर वो अपने मैच जीते क्योंकि उनके पास उनकी स्ट्रेंथ ही वही है, ड्रॉप इन पिचेस होते हैं, बाउंसी ट्रैक बनते हैं। क्या उनके पास स्पिनर नहीं आते? नथन लियोन आप देख लो, 2023 के वर्ल्ड कप में ज़ैम्पा ने आग लगाई हुई थी, ज़ैम्पा को आप देख लो। वही आप अगर आप देखो भाई, हर कंट्री अपनी स्ट्रेंथ पे खेलता है। अभी आप साउथ अफ्रीका गए थे, पहले टेस्ट मैच में उनका पैटरसन 120 की स्पीड से बॉल करता है, 120 से ऊपर नहीं हो जाता और वो 5-5 आउट करता है, उसकी बॉल टच नहीं होती किसी बैट्समैन से। 2.5 दिन में वो टेस्ट मैच खत्म कर देते हैं। उनको भी बोला ना कि वो भी थोड़ा सा स्पिन विकेट बना लें। बात यह है कि पाकिस्तान तो हमारा गिला ये था कि पाकिस्तान ना स्पिन विकेट बनाता है ना पाकिस्तान कुछ और करता है। हम फ्लैट बना बना के ड्रॉ करते हैं, बाहर जाके हारते हैं और घर में जाके ड्रॉ करते करते वो भी हार जाते हैं। तो हमें तो जीत ही नहीं मिलती थी। खुदा कर करके फाइनली जो हमारी बात थी, हम चीखे मार मार के बात को बताया। रमीज राजा साहब ने भी नहीं सुना, बाबर आजम कप्तान थे उस टाइम भी वो रन बनाते थे, उन्होंने भी फ्लैट विकेटें बनाई हुई थी। 3-3 4-4 सेंचुरियां पाकिस्तान की तरफ से बन रही हैं और का फायदा नहीं। तो भाई फाइनली अब टेस्ट और फैंस का इंटरेस्ट भी खत्म हो गया टेस्ट क्रिकेट से। जो आप बोलते हो ना फैंस का इंटरेस्ट नहीं आता, वो इसलिए नहीं आता। अब फाइनली टेस्ट मैच 3-3 दिन में खत्म हो रहे हैं, सेशन टू सेशन चेंज हो रहा है। भाई इंडिया में आप देख लो, वहां पे भी ऐसी पिचेस ही होती हैं और वो 10 साल से घर पर इसी वजह से जीत रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है, सब यही बात करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी विकेट बाउंसी है, नहीं खेला जाता है। साउथ अफ्रीका का मैं साउथ अफ्रीका को हरा के दिखा दो, कोई नहीं हरा पाता क्योंकि वहां के विकेट पे जो है वो अनइवन बाउंस मिलता है, स्विंगिंग कंडीशन होती है। इंग्लैंड को हरा दो उनके घर में, कोई नहीं हरा पाता इंग्लैंड को हराना मुमकिन काम है। श्रीलंका को हरा दो श्रीलंका में, वो उनका प्राप्त जसूरिया वही नहीं छोड़ता किसी को पहले कभी हरात नहीं छोड़ता था, उससे पहले मुरलीधरन नहीं छोड़ते थे। और भाई हर कोई अपनी होम कंडीशन में जीता है। तो आप क्या चाहते हैं कि हम ऐसी विकेट बनाएं जिससे हम किसी तरीके से हार जाएं, बाहर भी हार कर आए। ऑस्ट्रेलिया में वैसे नहीं जीतने होता, साउथ अफ्रीका में वैसे हार कर आए हैं, हाँ, और घर पर भी कुछ ऐसा कुछ करें। और 1 सेकंड, एक और बात, ये जो कहा जाता है ना कि फास्ट
फास्ट बॉलर बढ़ा। अली सॉरी टू से इस टाइम आपकी जो फास्ट बॉलिंग लाइनअप है ना, हकीकत यह जो आपके गिने चुने 3-4 फास्ट बॉलर हैं वो कंडीशन वाइज बेहतर है। बिल्कुल ऐसा ही। हारिस रऊफ को ऑस्ट्रेलिया में ले जाओ, वो अच्छा कर लेगा, उसके अलावा कहीं नहीं करेगा। शाहीन शाह अफरीदी को पहले 5-6 ओवर जहां करवाने करवा लो बस, पहले 5 ओवर वो हर जगह करके दे देगा, उसके अगले 5 फारिग। और नसीम तो आजकल गुजारा ही, नसीम तो स्विंग कंडीशन मिल गई वहां पे उनसे बॉलिंग, नसीम 5 स्विंग कंडीशन ना मिली वहां, नसीम हर 5-6 मैचेस के बाद परफॉर्मेंस दिखा के टीम में जगह बना लेते हैं, बस इतना ही रोल है उनका, और कोई रोल नहीं है। तो आपके पेसर बड़े जो है ना, आपके पास जो मिचेल स्टार्क उठाया हुआ है, पैट कमिंस आपके पास है, जॉश हेजलवुड आप, रबाडा, बॉलैंड आपके पास है जो हम बड़ा खराब कर रहे हैं, रबाडा आपके पास है कि वो खराब हो रहे हैं, जसप्रीत बुमराह आपके पास है जो खराब हो रहे हैं। भाई जो हमारे पास पेसर है ना, हमें पता है उन सारों का कि वो किस कंडीशन में बॉलिंग कर सकते हैं, किस कंडीशन में नहीं। यही पेसर थे। आप एशिया कप 2023 उठाकर देख लो, वर्ल्ड कप 2023 उठाकर देख लो, थोड़ी सी कंडीशन बदली थी तो इनको इतना मारा था, इतना दुनिया के फास्ट और अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, दुनिया के सारे पेसर अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, इनको इतना मारा था बैट्समैनों ने कि धो के दुम्बा बना दिया था। तो आपकी फास्ट बॉलिंग इस टाइम एवरेज ही है, सीरियस सॉरी टू से। अगर स्पिनर अच्छा कर रहे हैं, वो आपको मैच जितवा रहे हैं, तो उनका थैंकफुल हो। फिर भी कुछ लोग ये भी कहते हैं यार ये विकेट बाबर आजम को ये नुकसान दे, और भाई क्या नुकसान है, क्या नुकसान है? फिर इसने तो विराट कोहली के लिए इंडिया में भी नुकसान दे, सबके लिए। लेकिन भाई मैच का तो मजा आ रहा है, आप 50 भी बनाओगे तो 100 के बराबर है। स्पिन विकेट है, एक टाइम पर हमारे जो बड़े नाम के लिए फायदेमंद थी, जो आपने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यहाँ 500-500 बन रहे होते थे। वो हैरी ब्रूक और वो रूट 250-250 बना रहे हैं, खेल कर जो फिर आपने ऑस्ट्रेलिया में जाकर बाबर आजम ने बड़े रन कर दिए उन विकेटों पे खेल के। तो भाई शुक्र कीजिए कि पाकिस्तान को फाइनली जीत मिली है। और देखो बात ये नहीं है कि हमें भी पता है कि ये डेड रबर सीरीज है ना, उसकी वैल्यू है, लेकिन आपको इससे एटलीस्ट ये फायदा हुआ कि आपको जीत का पता चल गया। वो जो नुस्खा होता है ना जीत का, जो हम बात करते थे कि नुस्खा नहीं पता जीत का, घर के कैसे जीतते हैं, आपके पास वो आ चुका है। अब जो अगली आपकी WTC है, अब क्योंकि अगली खबर भी वो है, तो आप जरा सुन लीजिए कि आपकी अगली WTC बड़ी आसान है, सकते हैं आप, बहुत आसान है WTC। अगर आप इसी फॉर्मूले पे रहे तो आपने साउथ अफ्रीका से खेलना है घर पर, साउथ अफ्रीका के साथ आप खेलिए घर पे, उनको यही फॉर्मूला बनाइए, स्पिन विकेट बनाइए, उनको ट्रैप कीजिए, साजिद और रहमान को और इब्रार को लगा दे कि इनको क्रैश करके रख दो, उड़ा दो 2-0 से, यह चांस मिल गया। फिर आपको जो घर पर अपनी सीरीज खेलनी है वो एक खेलनी है न्यूजीलैंड के साथ, यही बना दो स्पिन ट्रैक, लगा दो तीनों को, ट्रायो को, अब्रार को, नुमान को, साजिद को, उड़ा दो दोनों को, न्यूजीलैंड को भी उड़ा दो, अफ्रीका को भी उड़ा दो। श्रीलंका आएगी, हाँ उसके अगेंस्ट आप फंस सकते हो अगर आप टोटल स्पिन बनाते हो, क्योंकि उनकी स्पिन क्वालिटी भी बहुत हाई है। मैं फिर भी चाहता हूं आप यही करो, लेकिन वहां पे अगर आप चाहो तो थोड़ा बहुत अपना दरमियानी विकेट रखो, कि आपके पेसर बेहतर है उनसे, आपके पेसरों, आपके बैट्समैनों ने आपको आज बताऊं कि श्रीलंका में भी श्रीलंका की स्पिन झेली थी, बिल्कुल झेली थी, और आप जीत कर आए थे। साउथ शकील ने अच्छा किया था, अब्दुल्ला ने अच्छा किया था, अब्दुल्ला ने बहुत अच्छा किया था। अब मेन आपके हीरो अब्दुल्ला और आपके सऊद दोनों रहे थे, सऊद ने शानदार खेला था। फिर ये आपने जो है वो घर पे खेलनी है, श्रीलंका, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका। न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका तो बहुत आसान हो जाती है, श्रीलंका आपके लिए मुश्किल होगी बाय द वे घर पे, लेकिन उसको भी आप हरा दो कि आप ऑटोमेटिक श्रीलंका पे अपना एक हवा छोड़ते हो, आप उनके ऊपर हावी रहते हो। फिर आपके पास एक आपने दौरे जो 2 करने हैं, एक आपने करना है बांग्लादेश का, आसान दौरा है आपके लिए माने बहुत आसान दौरा, मैं कहूंगा इजीएस्ट दौरा है। आप लेकिन हार गए, लेकिन 2-0 से आप, लेकिन ये फिर भी आसान है। बिल्कुल, आप 2-0, ये मैं यही कहने लगा था कि 2-0 से बेशक आप हारे हुए हो, लेकिन बांग्लादेश हमेशा हमारे, लेकिन ये सबसे आसान दौरा रहेगा और आपको जीतना चाहिए, कोई एक्सक्यूज ही नहीं है। ऐसे बांग्लादेश से आप वो बोलोगे आप हार गए थे, अगर उधर से कोई देख रहा होगा अभी 2-0 मारा, नहीं ठीक है, ठीक है। वेस्ट इंडीज, उसको भी आप इजीली हरा सकते हो। आप जब भी जाते हो, वेस्ट इंडीज की थकी हुई टीम है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, खेलते ही टेस्ट नहीं है। इन वेस्ट इंडीज वहां भी थकी हुई है, बहुत आसान है आपके लिए, बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है। एक जीत के एक बराबर कर रहे थे आप, वो भी आपकी हलवा सीरीज समझते हो, वो आप खुद ना है लो तो वो अलग बात है, लेकिन वो हलवा सीरीज है, बांग्लादेश की भी हलवा, वेस्ट इंडीज की भी हलवा, ये सारी सीरीज आप जीतोगे। खाली एक सीरीज आपके लिए मुश्किल है, इंग्लैंड की, 3 टेस्ट मैच है, चलो माइटी ऑस्ट्रेलिया से आपने खेलना ही नहीं है, तीनों का तीनों मैंने दान कर दिया मैच, तीनों के तीनों हारवा दिए मैंने, इंग्लैंड में है ना, इंग्लैंड में तीनों मैंने हरवा दिए। फिर भी पाकिस्तान WTC का फाइनल खेलेगा, कोई माई का लाल नहीं रोक सकेगा आपको, आप फाइनल खेलोगे भाई, तीनों का तीनों हार जो इंग्लैंड आराम से, और बाकी सारी सीरीजें बस आप बाकी तो आपके घर पे है ना भाई, 3-3 दिन में खत्म करोगे। ये स्पिन ट्रैक बनाओ, अपने हिसाब से जीतो, और आप WTC का फिनाले खेलो, WTC का। और अगर वहां से लेट सपोज कि अगर इंडिया भी, हम तो दुआ करेंगे इंडिया अच्छी क्रिकेट खेले, और क्योंकि हम चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का टेस्ट मैच हो यार, टेस्ट क्रिकेट देखना चाहते हैं हम इंडिया पाकिस्तान की। अगर वहां से इंडिया भी अच्छा कर गया, इंडिया की भी आपको साइकिल बताएंगे, अगर इंडिया अच्छा कर गया तो भाई पाकिस्तान इंडिया का फिनाले पक्का है। चलो वो फिर वेट करेंगे, देखेंगे क्या बनता है। खैर जी, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है, वो अपडेट आ रही है सुनील गावस्कर के हवाले से। तो उन्होंने जो है पाकिस्तान को फेवरेट करार दे दिया है चैंपियन ट्रॉफी को लेते हुए। उनका ये मानना है कि जहां भी जो है, जिसके भी होम पर जो मैचेस हो रहे होते हैं, वो टीम जो हॉट फेवरेट होती है। उन्होंने इंडिया की अपनी मिसाल दी कि 2023 वर्ल्ड कप में बेशक इंडिया जो है
फाइनल में जरूर हार गई, लेकिन इंडिया ने जो अपने 10 के 10 मैचेस थे ग्रुप स्टेज के सारे मैचेस वो जीते, इंक्लूडिंग जो है सेमीफाइनल 9 मैच और एक सेमीफाइनल 10। बिल्कुल, सेमीफाइनल भी वो जीत गए थे। तो पाकिस्तान के लिए भी ये बड़ा फेवरेट है कि पाकिस्तान भी अपने घर के ऊपर जो 2 मैचेस खेलेगा, एक जरूर दुबई जाएगा, लेकिन दुबई भी कहीं ना कहीं हमारा सेकंड होम ही है। हमने बहुत क्रिकेट जो है दुबई के अंदर खेली हुई, हमारे लड़के जो है दुबई की कंडीशनों को बड़ा अच्छा समझते भी हैं, तो पाकिस्तान को उन्होंने बड़ा हॉट फेवरेट करार दिया। देखिए सुनील गावस्कर एक लेजेंड हैं, और अगर आप देखो तो भारत में भी लेजेंड कहा जाता है, दुनिया भर में लेजेंड कहा जाता है। यही वजह कि जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज होती है उसको भी जो नाम दिया जाता है वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का नाम दिया जाता है, वहां के बॉर्डर और यहाँ इंडिया के गावस्कर। तो जाहिर है लिटिल मास्टर कहा जाता है, लेजेंड है इंडिया के ऑल टाइम अगर आप इनको रेट करो। तो उन्होंने कहा है कि, और बात हम भी ये बात कर रहे थे कि अगर आप ओडीआई की हिस्ट्री देखो तो ओडीआई वर्ल्ड कप में भी ये नजर आता है कि ज्यादातर वही टीम जीतती है जो होस्ट होती है। अगर आप 2011 से देखो, भारत होस्ट था वो जीत गया, 15 में ऑस्ट्रेलिया होस्ट था वो जीत गया, 19 में इंग्लैंड होस्ट था वो जीत गया, 2023 में इंडिया होस्ट था ऑलमोस्ट जीत गया था, 99% जीत ही गया था। वो इंडिया ने खुद हल्की सी चालबाजी की थी, ग्रैंड फिनाले में पिच को चेंज करना शुरू कर दिया था। रोहित शर्मा और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उन्होंने करने की कोशिश की, वो काली शाली मट्टी लगाई और वो उनके लिए फायर बैक कर गई। उन्होंने टॉस को अहमियत दी कि भाई टॉस जीतेगा तो वही मैच जीतेगा, वहां पे उन्होंने खुद ब्लंडर किया और उनके हाथ से निकल गया मैच। तो आप ये देखो कि इस टाइम ओडीआई में अपने घर पर किसी को भी हराना बड़ा ही नामुमकिन सा नजर आ रहा है। और यही बात सुनील गावस्कर ने की है। वो कहते हैं कि ये जो 25 की चैंपियंस ट्रॉफी है ये है पाकिस्तान में, और कोई भी होस्ट को उसके घर पर हराना ऑलमोस्ट नियरली इम्पॉसिबल है। और चूंकि होस्ट पाकिस्तान है तो मैं पाकिस्तान को हॉट फेवरेट पिक करूंगा भाई। ये बहुत बड़ा और बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है सुनील गावस्कर का, वो भी क्योंकि आपको पता है कि ऑलरेडी इस टाइम इंडिया मीडिया में जिस तरह से चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर हाइप बनी है, ऑलरेडी पाकिस्तान के स्टेडियम्स को लेकर नेगेटिव रिपोर्टिंग, फिर अभी रोहित शर्मा का शो शायद दोबारा से छिड़ने लगा है, क्या वो पाकिस्तान आएंगे फोटोशूट के लिए, नहीं, अभी इस पर भी नेगेटिव रिपोर्टिंग शुरू हो जाएगी, अभी हुई नहीं है, लेकिन जिस तरह टाइम गुजरेगा करीब आएगा, अभी दिन जैसे जैसे करीब आना शुरू होंगे, आखिरी 2 हफ्ते रह जाएंगे, एकदम से इस पर अलग रिपोर्टिंग शुरू हो जाएगी। तो वहां पर सनी भाई का, सुनील गावस्कर का यह स्टेटमेंट बहुत ही बूस्ट देता है, बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है कि भाई पाकिस्तान इस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए फेवरेट है। तो आई होप कि पाकिस्तान अच्छा करे। और देखो ये इनका जो स्टेटमेंट है इसलिए भी थोड़ी सी रेलेवेंसी आपको प्रोवाइड करता है क्योंकि जब से रिजवान को कप्तानी मिली है, आपने ऑस्ट्रेलिया को 2002 के बाद जो है वो आपने उनको सीरीज हरा दी, वो आपके पास कारनामा है। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना, इतनी बड़ी टीम को इन ऑस्ट्रेलिया, वो आपने 2-1 से हरा दी। फिर साउथ अफ्रीका को, साउथ अफ्रीका में आज तक कोई टीम हरा ही नहीं सकी भाई, कोई टीम पैदा ही नहीं हुई जो साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में व्हाइट वॉश कर दे। ओडीआई में व्हाइट वॉश आज तक कभी साउथ अफ्रीका नहीं हुई थी, आपने वो भी कर दिखाया। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा कर आ गए, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हरा दिया, जिम्बाब्वे को जिम्बाब्वे में बम्बू, चलो उनको तो छोड़ दो आप, लेकिन आपने हराया तो सही, तो कंसेक्टिव आप सीरीज जीत रहे हो, तो रिजवान का ऐसा कैप्टन भी मोमेंटम बड़ा हाई है। इस वक्त हमारी टीम जो है बड़ा बूस्ट, तो अब तो आप फिर भी घर पे खेलोगे। बिल्कुल, थोड़ी बहुत हमें जो जरूर जो है सैम अयूब की जो कमियां है हमें महसूस होंगी, लेकिन हमारी जो टीम है उसके अंदर ये जरूर जो है मोराल है कि वो ये इस मोराल के साथ, हाई मोराल के साथ न सिर्फ चैंपियन ट्रॉफी में जो है सेमीफाइनल फाइनल में जा सकती है बल्कि जीत भी सकती है। बिल्कुल जीत सकती है भाई। तो अगर पाकिस्तान जीत गया तो पाकिस्तान की क्रिकेट जो है बहुत ऊपर चली जाएगी। इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है इंजरीज को लेकर। तो स्टीवन स्मिथ जो है इस बार जो है वो इंजरी की नजर हुए हैं। अभी रिसेंटली इन भाई साहब ने मुझे कहा था यार मेरी एक तस्वीर जो है आप स्टीवन स्मिथ के साथ जो है शेयर कर दें, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत उनको पनौतीपन भी लग गया। क्या हुआ जी, ये तस्वीर शेयर कराते ही इंजरी का शिकार हो गए? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली बिग बैश खेल रहे थे, मैंने जब से तस्वीर उनकी साथ लगाई है तो तब से सबसे जो अच्छी बात हुई है वो ये हुई है कि उन्होंने बिग बैश में रन्स के अंबार लगा दिए। और सबसे बुरी बात जो हुई है वो इंजर्ड हो गए। वो तो इतना टाइम गुजर गया, जब मैंने जिस दिन तस्वीर लगाई उस दिन उन्होंने सेंचुरी मारी थी अली, 64 गेंदों पे उस दिन उन्होंने 121 रन मारा, 121 पहले मैच में सेंचुरियां मार चुके। हाँ, दूसरे मैच में उन्होंने 52 मारा 31 गेंदों पे, फिर दूसरे सेंचुरी भी उन्होंने मार दी। लास्ट अगर आप उनके 9 बिग बैश की इनिंग देखोगे तो 3 सेंचुरियां उन्होंने जड़ी हुई हैं। 172 के स्ट्राइक रेट से 83 की एवरेज से खेल रहे थे। जो इंजरी हुई है उसकी उनकी पुरानी हिस्ट्री है, 2019 में ऑलरेडी उनकी जो सवाल से सर्जरी भी हो चुकी है। बिल्कुल, तो उनको एल्बो इंजरी हुई है और इशू कहा जा रहा है, जो उनकी जो डॉक्टर्स वगैरह हैं उनकी तरफ से, फिजियो की तरफ से कहा जा रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तो ये खतरा नहीं है, लेकिन जो अभी ऑस्ट्रेलिया और जो श्रीलंका की सीरीज है उसमें पैट कमिंग्स की आपको पता है उनको भी जो है वो इंजरी की वजह से वो बाहर हो चुके थे ऑलरेडी। वो उन्होंने कहा हुआ था कि उनके बच्चे की पैदाइश है तो उसकी वजह से वैसे भी उन्होंने नहीं खेलनी थी वो श्रीलंका वाली सीरीज, और फिर तो उनकी इंजरी भी आ गई।
तो वो तो वैसे भी नहीं थे, तो स्टीवन स्मिथ ने कप्तानी करनी थी। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि शायद स्टीवन स्मिथ, बल्कि काफी इस हद तक चांसेस है क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वो रिस्क नहीं लेंगे, और ये जो सीरीज है ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका की, ये भी ऑलमोस्ट डेड रबर सीरीज है, सेम लाइक पाकिस्तान वेस्ट इंडीज, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया गो थ्रू कर चुकी है WTC के लिए। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का फिनाले है, तो ऑस्ट्रेलिया अब रिस्क नहीं लेने जाएगा और अब स्टीवन स्मिथ को इस दौरे से बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी स्टेक पर लगी हुई है। ये ना हो कि ज्यादा उनको इंजरी हो जाए तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो जाए। तो अब नहीं आ रही है, तो बिल्कुल, तो इसलिए अब स्टीवन स्मिथ को इस सीरीज से बाहर रखा जाएगा ताकि वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फिट रहें। अब जो कप्तानी है वो ट्रेविस हेड को सौंप दी जाएगी और अब इस श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज में जो ट्रेविस हेड है वो कप्तानी करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज हमारा शो आपको आएगा पसंद है। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वो ये कर लीजिए कि आप जो इंस्टाग्राम के ऊपर जो जाइए और इनको फॉलो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। फॉलो कीजिए, मैं मौजूद क्रिकेट लवर अली ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो, तब तक अल्लाह हाफिज, बाय बाय।